अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट शिफ्ट की जो एमसीक्यूज़ थी जितनी भी वो मैंने सॉल्व किए हैं और जो मुझे ब्लर नहीं थे वो जो समझ आए वो मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छा, मैं जल्दी ये एमसीक्यूज़ पढ़ूँगा, इनके आंसर बताऊँगा। जो सुबह वाले जिनका पेपर है वो देख लें, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में भी इसी टाइप्स के थे और फर्स्ट शिफ्ट में भी। तो इन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीच में नंबर आगे पीछे होंगे पर जो नंबर मैं बताऊँगा वो बिल्कुल वही होगा, तो इस चीज़ पे आप बेफिक्र रहें। अब सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखें। 55 एमसीक्यूज़ है। विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग विद द अदर। इसका ऑप्शन स्पून है। वजह क्या है? काउच, टेबल, चेयर्स, ये तीनों नहीं हो सकते। इनमें अलग कौन सा है जो बिलोंग नहीं कर रहा? स्पून, ठीक है ना। स्पून पे करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है आप लोग इस पर, एक तो नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, सबको रिप्लाई कर करके मैं थक गया हूँ। फिर भी मैं करूँगा सबको रिप्लाई, क्योंकि किसी को मैं नाराज़ नहीं करना चाह रहा। दूसरी बात ये कि आप सब इस पे तवज्जो दें। 56 एमसीक्यूज़ है। कॉफ़ी इज़ टेकिंग इन अ कप, कॉफ़ी किसमें पीते हैं? चाय पे। एंड राइस आर टेकिंग इन प्लेट, तो चावल किस में? प्लेट में खाएंगे। समझ गए? अब दूसरा आ जाओ, अरेंजिंग। 57 अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस बताओ, अरेंजिंग करो कि इसकी तरतीब क्या है। इसकी तरतीब पहले इन्होंने बोला 1 की, 2 डोर, 3 लॉक, 4 रूम, 5 स्विच। अच्छा, ये पेज इधर उधर मोड़े हैं, टेंशन नहीं लो, 1 मिनट ये गिलास रख देते हैं हम लोग। सही है, कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा, अब देखो 1 3 2 4 5, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? सबसे पहले आप क्या करते हो, की आपके पास होती है, की को आप लॉक में डालते हो। लॉक होता है जिसके अंदर की जाती है। जैसे की जाती है तो आप डोर खोल देते हो। डोर जैसे ही खोलते हो तो आप रूम में चले जाते हो। रूम में जैसे ही जाते हो तो लाइट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, 1 की, फिर 3 लॉक में डाली, 1 3, फिर 2 डोर खोली, 1 3 2, फिर रूम में गए 4 5। ये देखो ऑप्शन क्या है? सी, 1 3 2 4 5। जज़ाकल्लाह, ठीक है। ऐसे ही दुआओं में याद रखो। ऐसे ही मैं समझाता रहूँगा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। और अगर समझाने में कोई गलती हो जाए तो माजरत है। बाकी अब आ जाओ 58। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 1 पुलिस, 2 अरेस्ट, 3 लॉकअप, 4 थीफ, 5 स्टीलिंग। समझ गए? पहले आपने सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 कोमा 5 कोमा 1 कोमा 3 कोमा 3, 1 कोमा 2 कोमा 3, ठीक है। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। पहले आपका क्या होगा? थीफ होगा, फिर स्टीलिंग होगा, फिर पुलिस आएगी, फिर अरेस्ट होगा, फिर लॉकअप होगा। समझ गए? तो 4 5 1 2 3 आगे। अब आ जाओ 59। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 1 का क्या? स्टूडेंट, 2 का क्या? टीचर, 3 का क्या? क्लासरूम, 4 का क्या? लेसन, 5 का क्या? होमवर्क। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए में देखो 3 1 2 4 5, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। हम कैसे करेक्ट है, ये भी तो है ना बात। कैसे करेक्ट है भाई, मुझे बताओ तो। आपका सवाल है। अब देखो सबसे पहले एक वो है, क्या है? क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं, स्टूडेंट। 3 मतलब क्लासरूम के बाद स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट के बाद टीचर आती है, टीचर आती है तो लेसन्स देती है, फिर जाते हुए होमवर्क देती है। ऐसे ही है। तो पहले 3 आएगा क्लासरूम, फिर 1 आएगा स्टूडेंट, फिर 2 आएगा टीचर, 3 1 2, फिर 4 5। ये देखो 3 1 2 4 5, ये आ गया आपका, ठीक है। बहुत ईजी है। आ जाओ 60। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 1 पे क्या? कांस्टेबल, 2 पे क्या? डीएसपी, 3 पे क्या? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 पे क्या? सब इंस्पेक्टर, 5 पे क्या? इंस्पेक्टर। आपको पता है कि हम उल्टी गिनती तो नहीं शुरू करेंगे, डीएसपी से थोड़ी शुरू करेंगे। इसका पहले ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 3 4 5 2। कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल के यार आप कैसे बता रहे हो कि ये करेक्ट ऑप्शन है? मसला ये है कि 1 कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, उसका ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट आप किस पे आओगे? आप सबसे पहले आओगे कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद कौन होता है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद कौन होता है? डीएसपी। समझ गए? पहले आप 1 आए, फिर आए 3 पे, फिर आए 4 पे, 5 2, 1 3 4 5 2 आ गया। 1 3 4 5 2 ऑप्शन इज करेक्ट।
अच्छा, ये लाइट मेरे मोबाइल की बंद हो चुकी है, कोई मसला नहीं है, हम फिर भी इसको कवर करेंगे। 61 पे क्या, हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? 7 बर्रे आज़म है, ये रहा ऑप्शन करेक्ट। 7 हु वाज द अच्छा, ये क्वेश्चन है 61 जो मैंने बताया। अब आया 62, ये क्वेश्चन नंबर है 62। हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन द मून? कौन सबसे पहले मून पे गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो सी ऑप्शन है इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आई होप इसमें 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 मैंने आपको सॉल्व करके बताया और कैसे किए हैं ये भी बता दिया। अच्छा, अब आ जाओ 63। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव ओनली 29 डेज़? 29 डेज़ कैसे हुए? मिसाल के तौर पे ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि साल में एक महीना होता है फरवरी का, जो होता है 28 या 29 का। 4 साल बाद 29 का होता है, पर 29 पूछा है ना, तो हमारा एक महीना होता है साल में, ठीक है, 28 या 29 का, तो हमारा 1 ऑप्शन करेक्ट है। आ जाओ 64। कंप्लीट द सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? 2 के बाद 3 एक उड़ा दिया, 4 के बाद 5 था, गैप दिया, 6, 7 गायब है, 8, 9 गायब करेंगे तो 10 आएगा। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि कॉलें भी बहुत आ रही हैं, इनको काटना पड़ेगा।